और इस वक्त की बड़ी खबर। आज हम आपको एक बेहद संवेदनशील और युवाओं की भावनाओं से जुड़े मुद्दे पर पूरी जानकारी देंगे। ये मुद्दा है एसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में 24 अगस्त 2025 को हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़ा। 24 अगस्त की सुबह दिल्ली के रामलीला मैदान में छात्र महाआंदोलन के तहत लगभग 1500 छात्र और शिक्षक इकट्ठा हुए। ये दिन सामान्य नहीं था, ये वो दिन था जब युवा अपनी आवाज़ बुलंद करने, अपने अधिकारों के लिए खड़े होने और शिक्षा प्रणाली में सुधार की मांग करने के लिए जमा हुए थे। उनका मकसद था एसएससी परीक्षा प्रणाली में बढ़ती अनियमितताओं के खिलाफ सरकार का ध्यान खींचना। वे विशेष रूप से पेपर, आंसर की और परीक्षा की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी पर सवाल उठा रहे थे। छात्रों ने एक साफ और पारदर्शी व्यवस्था की मांग की और तत्काल सुधार की जरूरत पर जोर दिया। इस प्रदर्शन की अनुमति सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक थी, लेकिन शाम होने के बाद भी लगभग 300 छात्र मैदान में डटे रहे। पुलिस की बार बार अपील के बावजूद करीब 100 छात्र वहीं जमे रहे। धीरे धीरे स्थिति तनावपूर्ण होती गई। पुलिस ने धारा 163 बीएनएसएस के तहत चेतावनी दी, लेकिन युवा अपनी आवाज़ को दबाने के प्रयासों के बावजूद पीछे हटने को तैयार नहीं थे। जब स्थिति काबू से बाहर होने लगी तो आखिरकार 40 से 44 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने साफ किया कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ और ये कार्रवाई सिर्फ अनुशासन बनाए रखने के लिए की गई थी। इसके चलते अगले दिन यानी 25 अगस्त को होने वाले प्रस्तावित प्रदर्शन की अनुमति रद्द कर दी गई। हालांकि ये रद्द करना सिर्फ एक प्रशासनिक कदम था, लेकिन ये युवाओं के आंदोलन और उनके संदेश की ताकत को रोक नहीं सकता। कुछ युवा प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि शिक्षकों ने इस आंदोलन को अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया, जिससे आंदोलन की विश्वसनीयता पर सवाल उठे। इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ये कार्रवाई कायरता की निशानी है। उन्होंने युवाओं से अपने अधिकारों और न्याय के लिए लगातार लड़ने का आह्वान किया। ये आंदोलन सिर्फ एक परीक्षा के लिए नहीं था, ये युवाओं के हौसले और उनके अधिकारों की लड़ाई का प्रतीक बन गया है। ये आवाज़ उन लाखों छात्रों का प्रतिनिधित्व करती है जो शिक्षा प्रणाली में सुधार चाहते हैं, अपने भविष्य की चिंता करते हैं और न्याय की उम्मीद रखते हैं। युवाओं का ये संघर्ष अब सिर्फ एक प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक संदेश बन गया है कि गलत व्यवस्था को चुपचाप स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या ये प्रदर्शन बदलाव की दिशा में पहला कदम साबित होगा या फिर ये संघर्ष भारत के युवाओं की अधूरी कहानी बनकर इतिहास में दर्ज हो जाएगा। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं।